हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ गुड डे टू ऑल। आज जो है जी, आपने एक पहेली सुलझानी है। मैं ना आज किन फिल्मों पे बात करूंगा, आपने वो गैस कर जानी है? तो शुरू करें। ते कितने बाजू कितने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब उतरे हम मैदान पे। ओ गरज गरज के बरसेंगे हम, चमक चमक के चमकेंगे, गाएंगे भी खेलेंगे भी, जिए मरे हम शान से। ए क्यों, आई समझ में पहली? आप सोचो, तब तक खोलता हूं मैं अपनी दुकान मेरी जान, तो ट्रोल्स का करने माइंड ब्लो आ गया है द रेडियो मैन शो विद मी शुमोन तो। Radio Man, Radio Man, the Radio Man Show. विद मी शुमोन रे। आई एम श्योर आपने गेस कर ही लिया होगा। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट मैदान एंड चमकीला। लेट्स स्टार्ट विद मैदान। ओह व्हाट अ मूवी। बट देखते हैं कि क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया क्या है इस फिल्म पर। एक फिल्म क्रिटिक ने तो सीधा सीधा मैदान को चकदे के साथ कंपेयर कर दिया और कहा कि उसे मैदान चकदे के सामने फीका लगा। माना कि दोनों फिल्में स्पोर्ट्स बेस्ड हैं, दोनों में ऐसे गेम्स हैं जिसमें 11-11 प्लेयर्स होते हैं, और ये भी कि कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टेट्स और एनी रीजन। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस कंप्लीटली साइडलाइन स्पोर्ट्स हिस्ट्री को इस फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचने का मौका मिला। रीजनल और पावर पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स का एक उम्दा उदाहरण देखने को मिला, जो शायद आज भी इंडियन स्पोर्ट्स में मौजूद है। और मैं तो कहूंगा कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म ही नहीं, बल्कि ये एक एंटी टोबैको कैंपेन भी था। टोबैको कॉजेस कैंसर, ये याद दिलाने का एक सफल प्रयास। कास्टिंग वॉज परफेक्ट। अजय देवगन ने अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाया। यहां मैं अजय देवगन की एक और बात की तारीफ करूंगा। जब एक एक्टर एक स्टार बन जाता है तो उसके पास एक अदृश्य पावर होता है चीजों को बदलने का। वेरी फ्यू एक्टर्स यूज दिस पावर टू मेक गुड सिनेमा रादर देन डूइंग ओनली मसाला मूवीज। अजय देवगन अपनी पावर अच्छी फिल्मों को बनाने में और उन्हें प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ब्रावो टू दैट। गजराज राव ने नेगेटिव शेड को बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया। उस किरदार से लगभग चिढ़ हो जाना उनके अभिनय की असली पहचान रही। अभिलाष थपलियाल की मैं दाद देना चाहूंगा। एज ए कमेंटेटर उनके पास लिमिटेड दायरा था परफॉर्मेंस का, लेकिन अपनी छोटी छोटी इनपुट से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को और निखार दिया। सभी टीम प्लेयर्स भी अपनी अपनी भूमिकाओं में काफी कन्विंसिंग लगे। जितने भी स्पोर्ट्स सेक्शन थे वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लग रहे थे। मेरा तो ये कहना है कि मैदान इज अ मस्ट वॉच, और आपको ऐसी अच्छी फिल्में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा तो हमें और अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी, है कि नहीं? वेल डन डायरेक्टर अमित शर्मा। आज की दूसरी फिल्म है नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म चमकीला। डायरेक्टर इम्तियाज अली की एक नई पेशकश। अमर सिंह चमकीला की बायोपिक, एंड दिस इज हाउ अ बायोपिक शुड बी मेड। लेट्स सी कि क्रिटिक्स की क्या राय है इस फिल्म पर। अब मैंने एक राय पढ़ी तो है, मगर मेरे ठीक से समझ नहीं आई। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, शायद आपके पल्ले पड़ जाए। As perspective, a biographical drama as it is, Chamkela is better enjoyed as an Imtiaz Ali movie. It takes a long-standing fascination with fiction, the recurring trope of characters as narrators, the multimedia blend of truth and mythology, and distills it into a moving postmortem of memory. हे भग्गू, काश मैं इस रिव्यू का पोस्टमार्टम कर पाता तो आपको बताता कि इस काव्य में कवि आखिर कहना क्या चाहते हैं। ये फिल्म बायोग्राफिकल है या माइथोलॉजिकल है या फिक्शन है, आखिर है क्या? ये बस अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों की खिचड़ी है। ओ आई एम सॉरी, रिजोटो है। मैं अपने ख्याल रख देता हूं, वरना इसे समझने गया तो मेरे दिमाग का पोस्टमार्टम हो जाएगा, ये बात तो पक्की है।
चमकीला एक बेहतरीन बायोपिक है। मैं खास तौर पर यह बता देना चाहूंगा कि ये एक वाइट वॉश फिल्म नहीं है जहां अमर सिंह चमकीला के फ्लॉज को छुपाया या ग्लोरीफाई किया गया हो। जो अच्छा या बुरा है वो सब ईमानदारी से दिखाया गया है। कास्टिंग इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। मैं दिलजीत दोसांझ का एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने मुझे एज एन एक्टर भी अपना फैन बना लिया है। यस, SRK यानी शाहरुख खान was absolutely right when he told इम्तियाज that दिलजीत is one of the finest actors of India। परिणीति चोपड़ा ने भी एक बार फिर अपने एक उम्दा एक्टर होने का परिचय दिया इस फिल्म में। मैंने नोटिस किया है कि एक अच्छा डायरेक्टर अपने हर डिपार्टमेंट को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है। इस फिल्म की चाहे राइटिंग हो या एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी हो या फिर परफॉर्मेंसेस, सभी ए क्लास है। तो रहमान का म्यूजिक कैसे पीछे रह सकता था? हालांकि मुझे लगा कि जब पूरी फिल्म इतनी म्यूजिकल है तो उसमें और ज्यादा गानों की क्या जरूरत थी, लेकिन जब गाने इतने प्यारे बने हों तो फिर कोई हर्ज नहीं। मेरा फेवरेट गाना है मैनू विदा करो। समहाउ ये गाना मुझे गुरुदत्त एरा की याद दिलाता है। तो मैं सरल भाषा में आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आज ही देख डालिए। नाउ इट्स टाइम फॉर द ट्रोल टॉपिक ऑफ द वीक। एक पत्रकार ने एक महिला पॉलिटिशियन टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा से पूछा कि उनकी एनर्जी का राज क्या है। उन्होंने जवाब दिया एग्स, पर ट्रोल्स की एक बदतमीज सेना ने एग्स को कर दिया सेक्स और ये गंदगी फैला दी पूरे इंटरनेट में। अब बेटा लोग, तुम्हारी सोच और परवरिश अगर इतनी छोटी, ऊंची और घटिया है तो मैं तो यही कहूंगा कि काश तुम्हारे माँ बाप ने सेक्स ना किया होता तो तुम अंडों से बाहर ना आते और ना ही ये फालतूगिरी करते। अब जिनके भी कहने पर तुम ये सब कर रहे हो, ये जरूर याद रखना कि अगर वो एक स्त्री की मर्यादा नहीं रख सकते तो वो किसी भी महिला की मर्यादा नहीं रखेंगे, चाहे वो महिला तुम्हारी अपनी ही माँ या बहन क्यों ना हो। तो किसी के बहकावे में ना आओ, अपनी बुद्धि लगाओ। But it's time for me to go now. I'll see you on next Monday. तब तक please follow the show on this channel, subscribe to my YouTube channel that is Ray's Picture Company and follow me on Instagram. My Instagram handle is THERAYDIOMAN, The Radio Man. Do not forget to like, share, comment, criticize जिससे मैं आपके लिए इस शो को और बेहतर बना सकूं। और मैं जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, तुम सभी साफ मगर हूँ मट मैला मैं, तुम सभी पाक सही पाप का दरिया मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, अब विदा करो मेरे यार, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, अब मिलते